छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में धर्मांतरण एक अहम मुद्दा था। धर्मांतरण को मुद्दा बनाकर बीजेपी के नेता उस वक्त की कांग्रेस सरकार को घेरते रहे और अंततः उन्हें जीत हासिल हुई। सरकार बदली, आदिवासी सीएम के हाथ में सत्ता आई और अब जिस मुद्दे को लेकर भाजपा सत्ता में आई है उस पर काम करने का वक्त भी आ गया है और इसीलिए अब धर्मांतरण रोकने के लिए सरकार कानून बनाने जा रही है, जिसका ड्राफ्ट भी तैयार हो गया है। क्या कुछ है इस ड्राफ्ट में, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं महिमा शर्मा, स्वागत है आपका आज की खबर में। शायद सरकार धर्मांतरण पर नियंत्रण के लिए कानून लाने की तैयारी में है और इसे छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता अधिनियम नाम दिया गया है। इसका ड्राफ्ट अफसरों ने तैयार कर लिया है और नए कानून के लागू होते ही धर्म परिवर्तन से पहले सूचना देनी होगी। ड्राफ्ट 5 पेज का है और इसमें 17 पॉइंट्स में बातें रखी गई हैं। इसके मुताबिक जो व्यक्ति दूसरे धर्म में परिवर्तित होना चाहता है उसे कम से कम 60 दिन पहले व्यक्तिगत विवरण के साथ एक फॉर्म भरना होगा और इस फॉर्म को जिला प्रशासन कार्यालय में जमा करना होगा, जिसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारी पुलिस से धर्मांतरण के कारणों का पता लगाएंगे और अगर मामला संदिग्ध लगा तो पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और दोषी पाने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ड्राफ्ट के मुताबिक अगर प्रलोभन, बल, विवाह या फिर कपट जैसे तरीकों से किसी का धर्म परिवर्तन करवाया जाता है तो वो अवैध माना जाएगा। साथ ही धर्मांतरण के बाद व्यक्ति को 60 दिनों के अंदर एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना होगा। वहीं धर्मांतरण करने वाले के परिवार वालों को अगर आपत्ति होती है तो वो FIR दर्ज करा सकते हैं। ये मामले गैर जमानती होंगे और सुनवाई सत्र अदालत में होगी। अब बात करें सजा की तो इस कानून का उल्लंघन करने पर 10 साल की सजा होगी, साथ ही 25,000 रुपए जुर्माना भी लगेगा। ये सजा नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों का अवैध तरीके से धर्मांतरण करने पर होगी। वहीं अवैध तरीके से सामूहिक धर्म परिवर्तन में दोषी पाने जाने पर कम से कम 3 और अधिकतम 10 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। साथ ही कोर्ट धर्म परिवर्तन के पीड़ित को 5 लाख रुपए तक का मुआवजा भी मंजूर कर सकता है। वहीं ड्राफ्ट में कहा गया है कि धर्मांतरण अवैध नहीं था, ये साबित करने की जिम्मेदारी धर्मांतरण करने और कराने वाले व्यक्ति की होगी। जरूरी बात यह है कि ये कानून उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो अपने पिछले धर्म में आने के लिए दोबारा धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, यानी कि घर वापसी करने वाले लोगों पर यह कानून लागू नहीं होगा। अब राजनीति की बात करें तो भाजपा नेताओं का मानना है कि इस अधिनियम की काफी जरूरत है। वहीं कांग्रेस का मानना है कि विधानसभा हो या लोकसभा चुनाव, बीजेपी नेताओं के पास धर्म के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। भाजपा धर्मांतरण रोकना नहीं चाहती बल्कि इसकी आड़ में राजनीति कर रही है। अब ये अधिनियम कानून बनता है या नहीं, ये देखने की बात होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की।